Hi friends, welcome back. My name is Chahat and today we are going to start with a new poem, Rain on the Roof, which is written by Cord Skinney. So before starting the poem, let's get to the introduction. The title of the poem, Rain on the Roof, suggests that the poem is about the rain. हमें टाइटल से क्या पता चलता है पोएम किसके बारे में? रेन के बारे में, बारिश. The poet is telling us about the memories he has of the rain as the sound of the raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. हमें पोएम में क्या पता चलता है, जो पोएट है उसके जब छत पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसे अपने पास्ट की कुछ खट्टी मीठी सी यादें याद आती हैं. So now start with the poem. The first stanza is, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो इसमें ह्यूमिड शैडोज होते हैं जो ब्लैक कलर के क्लाउड्स हैं, एकदम ह्यूमिड से भरे हुए हैं, मतलब कि ह्यूमिडिटी से भरे हुए, मॉइस्चर से भरे हुए हैं. ब्लैक कलर के क्लाउड्स जिनसे बहुत ज़्यादा बरसात होने वाली है. ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स का मतलब है हमें स्टार्स के बारे में इसने इंडिकेट किया गया है. एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली का मतलब होता है सैड, जो अंधेरा है बहुत ही सैडनेस को डिपिक्ट कर रहा है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, मतलब कि जो शेडोज होवर थे, होवर का मतलब होता है मूव अराउंड कर रहे हैं. ह्यूमिड शेडोज होवर, जो काले बादल है वो ऑल ओवर द स्टारी स्काई मूव अराउंड कर रहे हैं, और जो डार्कनेस है वो क्या डिपिक्ट कर रही है? सैडनेस. और उसके बाद जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? टीयर्स, कि जैसे कोई उदास इंसान रो रहा हो. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, मतलब कि जब रात को बारिश हो रही थी, जो पोएट था वो अपने घर में बेड पर पिल्लो को प्रेस करके लेटा हुआ था. And lie listening to the patter of the soft rain overhead, और ऊपर जो रेन ड्रॉप्स फॉल कर रही थी उसकी रूफ पर, उसकी मीठी मीठी सी आवाज़ सुन रहा था. The next stanza is, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. इसका मतलब है पोएम क्या बोलता है? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, मतलब कि हर एक रेन ड्रॉप जब रूफ पे गिरती है तो उसकी जो आवाज़ आती है टिन टिन करके, वो क्या होती है? हैज़ एन इको इन द हार्ट. इको का मतलब होता है जो साउंड रिपीट हो रही है, तो उसे लग रहा था कि उसके दिल में वो चीज़ें बज रही हैं, जैसी वो रेन ड्रॉप फॉल करती थी उसकी जो इको है उसके दिल में होते थे. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, उसकी जो पुरानी मतलब सब चीज़ वो फैसिनेट कर रहा है, ड्रीम कर रहा है, अपने ड्रीम लैंड में है कि जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो कैसा लगता होगा जब मैं बच्चा था. And 1,000 recollections weave their ear threads into woof, और जो उसकी पुरानी यादें हैं फिर से इंटरमिंगल कर रही हैं, मतलब कि सारी यादें पुरानी जुड़ रही हैं into a woof as I listen to the patter of the rain upon the roof, और जैसे मैं बारिश की बौछार को सुन रहा हूँ जो मेरी रूफ पे पड़ रही है. The next stanza is, now in memory comes my mother as she used an years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn, मतलब कि अब उसकी मेमोरी में कौन आई है? उसके मम्मा आए हैं. As she used in years agone, मतलब कि बहुत पहले जब बारिश होती थी तो उसके मम्मा क्या करते थे? उसके पास जाते थे, जितने भी उसके सपने हैं पुराने वो फिर से अपनी मम्मा की तरफ जाने लगे हैं. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. उसने क्या बोला है कि मैं उनका फिर से वही मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा रहा हूँ, जैसे बचपन में जब बारिश आती थी मेरे मम्मा जैसे मुझे पैम्पर करते थे, बातें करते थे, तो मुझे सब कुछ वही याद आ रहा है जैसे कि बारिश की बूंदें उसकी रूफ पे गिर रही हैं. So this was the poem, The Rain on the Roof. Now let's begin with the question answers of the poem. The first question is, What do the following phrases mean to you? Discuss in class. मतलब आगे के जितने में phrases दिए हुए हैं उसका मतलब आपके हिसाब से क्या बनता है? ह्यूमिड शेडोज मैंने आपको बताया था, जो डार्क क्लाउड्स हैं जो स्टारी नाइट पे एकदम होवर कर रहे हैं, मतलब कि मूव अराउंड कर रहे हैं. द डार्क क्लाउड्स दैट प्रोड्यूस रेन, जो काले बादल जिनमें से अभी बारिश निकलेगी. स्टारी स्फेयर्स का मतलब क्या है? जो नाइट है ऊपर वो स्टार से एकदम फिल हुई पड़ी है. द नाइट स्काई अबाउंडिंग इन स्टार्स. वॉट अ ब्लिस, इसका मतलब होता है जो पोएट की हैप्पीनेस. ब्लिस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस या जॉय. जो पोएट बहुत खुश है, कैसे? पोएट गेट्स इनटू द कॉटेज एंड एंजॉय द पैटर ऑफ रेन अपॉन द रूफ. अपने कॉटेज में जाता है, अपने पिल्लो के अराउंड अपना हेड प्रेस करता है और बारिश की बूंदें अच्छे से सुनता है. द नेक्स्ट पार्ट इज 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट.
इसका आंसर क्या आएगा? जो बहुत सारी इमेजिनरी थॉट्स जो अपने ड्रीम लैंड में पोइट जा चुका है, वो सारी की सारी फैंटेसीज और इमेजिनरी थॉट्स फिर से उसके मन में आ रहे हैं, दैट आर अराउज्ड इन द पोइट्स माइंड. 1000 recollections weave their air threads into woof. दिस फ्रेज मीन्स दैट न्यूमरस मेमोरीज इंटरवाइन. मैंने आपको बताया था ना, उसकी जो पुरानी यादें हैं फिर से इंटरमिंगल कर रही हैं टू फॉर्म अ ब्यूटीफुल पिक्चर दैट द पोइट रिकॉल्स. और अपने पास की एक बहुत ही सुहानी सी पिक्चर पोइट को अब याद आ रही है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is a single major memory that comes to the poet? पोइट के दिमाग में एक मेजर सिंगल मेमोरी कौन सी है जो उसके दिमाग में आती है? एंड हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू? और ये डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है जिसके बारे में पोइट ने बताया? हिज मदर एंड हर फॉन्ड लुक. और उसके पोइट की मेमोरी कौन सी है, जो मेजर मेमोरी जो उसके दिमाग में आती है? उसके मम्मा का फेस और खुशी भरा लुक उसकी तरफ से. द डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? आर द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स इन द चाइल्डहुड व्हेन दे वर लविंगली पुट टू स्लीप बाय देयर मदर. मतलब कि जब बारिश होती थी तब रात को उसके मम्मा उसके भाई बहनों को और उसे एकदम प्यार से सुलाते थे. तो डार्लिंग ड्रीमर्स किनको बताया गया? पोएट को और उसके सिबलिंग्स को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What does the poet like to do when it rains? जब बारिश आती है तो क्या करना पोइट को अच्छा लगता है? हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था ये कि पोइट को अपने चैम्बर बेड में अपने पिल्लो के अराउंड हेड प्रेस करना अच्छा लगता है और उसे बारिश की बूंदों की आवाज़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है. Is the poet now a child? Is his mother still alive? क्या पोइट अभी भी बच्चा है और उसकी मम्मा अभी भी जिंदा है? नहीं, पोइट अब बच्चा नहीं है. पोइट इज अडल्ट नाउ एंड हिज मदर इज नॉट अलाइव, क्योंकि उसे पुरानी मेमोरीज पास्ट की याद आ रही हैं जब उसकी मम्मा हुआ करते थे. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द रेन ऑन द रूफ. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर.